मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है। आप एक बहुत ही मसरूफ शोरो गुल वाली सड़क पर खड़े हैं, गाड़ियां चल रही हैं और अचानक सिर्फ 1 सेकंड में सब बदल जाता है। एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का खौफनाक एक्सीडेंट होता है और एक नौजवान बुरे तरह जख्मी होकर सड़क पर गिर जाता है। ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं जो सिर्फ फिल्मों में होती है ना? ये किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि हादसात कभी बताकर नहीं आते। और ऐसी सिचुएशंस में जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही चीज का फासला होता है। अब जरा इस हादसे के फौरन बाद का मंजर तस्वुर करें। हर तरफ अफरा तफरी है। वो नौजवान जमीन पर है और देखते ही देखते लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे परेशान कुन बात क्या है? ये पूरा हुजूम बिल्कुल बेबस है। लोग वहां खड़े हैं, सकते में हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन कोई एक शख्स भी आगे बढ़कर मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि बेसिक फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। देखें, ऐसे वक्त में सिर्फ हमदर्दी काफी नहीं होती। अगर आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं आते तो एक पूरा हुजूम भी मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ वो घबराया हुआ बेबस हुजूम है और दूसरी तरफ एक शख्स आगे निकल कर आता है जो बिल्कुल पुरसुकून है। ये वो इंसान है जिसे बेसिक मेडिकल एड की ट्रेनिंग मिली हुई है। आप यहाँ एक बहुत वाज़े फर्क देख सकते हैं। एक तरफ खौफ की वजह से आने वाली बेबसी है और दूसरी तरफ नॉलेज और ट्रेनिंग की ताकत जो आपको फौरन एक्शन लेने पर आमादा करती है। इस ट्रेन शख्स का आगे बढ़ना इस मायूसी के अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल क्या होना चाहिए? एक ट्रेंड फर्स्ट एडर कभी भी जज्बात में आकर अंधाधुंध एक्शन नहीं लेता, बल्कि वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीका अपनाता है। इसका मकसद सिर्फ मरीज को बचाना नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उस जगह को महफूज बनाना होता है। चलिए इस लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है अपनी हिफाजत, क्योंकि देखिए, अगर मदद करने वाला खुद ही महफूज नहीं तो वो किसी और को क्या बचाएगा। दूसरा स्टेप, जख्मी की सांस और नब्ज यानी पल्स चेक करना, ताकि सिचुएशन की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सके। फिर तीसरा स्टेप आता है फौरन एम्बुलेंस को कॉल करना, ताकि प्रोफेशनल हेल्प रास्ते में हो। और चौथा, जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप है, किसी भी साफ कपड़े की मदद से बहते हुए खून पर डायरेक्ट प्रेशर डालना ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ये 4 स्टेप्स अगर एक लॉजिकल तरतीब में उठाए जाएं तो लिटरली किसी इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस सड़क के हादसे की बात ना भी करें, तब भी ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हमारी ज़िंदगी में इमरजेंसीज कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती हैं, ये अचानक आती हैं। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट एड की स्किल्स हैं तो आपके पास एक ताकत है। ये सिर्फ एक मेडिकल स्किल नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी की अनमोल जान बचा सकें। अब फर्स्ट एड सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या खून रोकने तक महदूद नहीं है। खून रोकना यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज और भी कई तरह की हो सकती हैं। कुछ ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं जो हम में से हर एक को पता होनी चाहिए। इनमें सबसे अहम तकनीक है CPR। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 4 मिनट में हमारे दिमाग के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं? सोचिए, सिर्फ 4 मिनट। अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए और उसकी सांस रुक जाए तो CPR की फौरन ज़रूरत पड़ती है। इसमें होता क्या है कि मरीज के सीने पर एक मखसूस रिदम के साथ दबाव डाला जाता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जब तक दिल खुद से धड़कना शुरू ना करे, तब तक जिस्म के अहम आज़ा और दिमाग तक खून की रवानी को मैनुअली बरकरार रखा जाए। ये वाकई एक ऐसा हुनर है जो जिंदगी और मौत के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। CPR के अलावा भी कुछ कॉमन इमरजेंसीज होती हैं जिनका सामना हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो सकता है। मसल अगर कोई शख्स जल जाए तो सबसे पहला और बेहतरीन एक्शन क्या होना चाहिए? जले हुए हिस्से को फ़ौरन ठंडे पानी से धोएं ताकि हीट स्किन के मज़ीद अंदर तक ना जाए। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़, मरीज़ को फिज़िकली और इमोशनली बिल्कुल पुरसुकून रखना, उन्हें पैनिक से बचाना और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी मूवमेंट से रोकना बहुत अहम है, वरना चोटें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। बज़ाहिर ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन मरीज की हालत को स्टेबल रखने के लिए ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। और आखिर में वो लम्हा जब प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प पहुंचती है। जरा तसव्वुर करें, दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही है, इमरजेंसी लाइट्स चमक रही हैं और फाइनली डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है।
دیکھیں، ایک فرسٹ ایڈر کا کام مریض کو ہسپتال جیسا ٹریٹمنٹ دینا نہیں ہوتا۔ اس کا الٹیمیٹ گول صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ مریض کو اس وقت تک زندہ اور سٹیبل رکھے جب تک ایکسپرٹس آ کر چارج نہ سنبھال لیں۔ دراصل یہ پورا پروسیس حادثے اور ہسپتال کے درمیان آنے والے اس نازک خلا کو پر کرنے کا نام ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ ان الفاظ میں ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے۔ فرسٹ ایڈ سیکھیں، کیونکہ ایک دن کوئی انسان کسی کی آخری امید بن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کوٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ رہی ہوں، کسی کی زندگی داؤ پر لگی ہو، تو آپ کی سیکھی ہوئی یہ چھوٹی سی اسکل کوئی بہت بڑا معجزہ کر سکتی ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے، جب کبھی ایسی ایمرجنسی آپ کے سامنے آئے تو کیا آپ صرف ایک خاموش تماشائی بنے رہیں گے، یا کسی کی زندگی بچانے والی وہ آخری امید بنیں گے؟